ठीक है, ओके है ना। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा, प्रीवियस स्लाइड में बफर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंस रोल है हमारा बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंस में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में हमने देख लिया। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के साथ साथ पैरेंटल प्रिपरेशन में कितना इंपॉर्टेंट है बफर का, है ना, कितना इंपॉर्टेंस रोल है बफर सिस्टम का, वो हमने देख लिया। अब हमारा बात है कि सॉल्यूशंस जो हैं, हमने देखा कि जो हमारा एर्थोसाइट बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है कि सॉल्यूशन हमें कैसे होना चाहिए, आइसोटोनिक सिस्टम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यूज करें, क्योंकि हमारा कहते हैं सेल ग्रो जो हो रही है जनरली आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होती है। तो लेकिन बहुत सारा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पे कितना है उस पर वेरिएशन करता है, जिसके अंदर हमने देखा कि डिफ्यूजन्स के केस में, ऑस्मोसिस के केस में हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट आपस में ट्रेवल करते हैं और मेंटेन करते हैं अपन उसमें ऑस्मोसिस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को तैयार करते हैं कि ऑस्मोटिक में कि हायर ऑस्मोटिक है या लोअर है, ठीक है, या आइसो है, मतलब ऑस्मोसिटी को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। उसी के टर्मिनोलॉजी में पहला हमने वर्ड यूज किया टोनसिटी। तो हमने कहा देखा डिस्कस किया रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड द टोनसिटी। मींस आपका कंसंट्रेशन कितना है, कितना सांद्रता है आपका, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की संख्या, उसी को डिटरमाइन करने के लिए उसके डायरेक्शन और एक्सटेंस में, मींस डिफ्यूजन किधर होगा। ठीक है, अपन जनरली कहते हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑस्मोटिक सिटी में अपोजिट होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जाते हैं, है ना। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो वहां पे हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस में करते हैं तो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, डायरेक्शन उनको, दिस इज नोन एज टोनसिटी। तो ये कहता है टोनसिटी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है, किसके लिए, लिविंग सेल के लिए, नॉन लिविंग के लिए नहीं। प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। ह्यूमन सेल्स मतलब लिविंग सेल ना, एनिमल। तो लिविंग सेल में प्लांट की भी सेल होती थी, इनका ग्रो अप करना, सेल कब ग्रोथ करती हैं, सेल का डेवलपमेंट कब होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के, है बायोलॉजिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो सेल विल ऑन ग्रो आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आईवी मस्ट एडजस्ट टू बी इफेक्टिव आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड। मीन्स आपके ह्यूमन का ब्लड का, जैसे हमने बोला था अभी पीएच 7.4 पीएच बोला, तो ह्यूमन का ब्लड 7.4 है। अगर आपने आईवी रूट के थ्रू कोई भी सोल्यूशन को इंजेक्ट किया है, इन्वर्टेशन है ना, इंटरवेनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड किया है, तो आइसोटोनिसिटी को मेंटेन होना चाहिए। अब हमने देखा है कि सपोज अगर आइसोटोनिसिटी के सोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, 0.9% का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यूज करते हैं, मतलब NaCl का सोल्यूशन यूज करते हैं, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.9%। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन मतलब शुगर और वाटर का मिक्सचर होगा, लेकिन शुगर कहते हैं NaCl सॉलिड होगा, तो NaCl का जो परसेंटेज होगा 0.9% होगा, है ना, और वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाएंगे, और उसी सोल्यूशन कैसा होगा, वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा जो आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करेगा। दे कैन क्लासिफाइड, ये 3 टाइप के होते हैं, टोनसिटी को हम क्लासिफिकेशन करते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, 3 प्रकार। अदर वर्ड और हम डिफाइन कर सकते हैं, टोनिसिटी क्या करता है, मेजरमेंट रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशनों के बीच में कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करना। इनसाइड एंड आउटर सेल, हमने कहा है कि जो सेल होती है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, तो सेल के इनसाइड में और आउटसाइड में कितना सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कितना है, क्योंकि जब हम नॉर्मल हमारी बॉडी का कंसंट्रेशन कितना है, सोडियम आयन कितना है, क्लोराइड आयन कितने हैं, पोटेशियम आयन कितना है, कैल्शियम आयन कितना है, इंट्रासेलुलर आयन कितने हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कितने हैं। लेकिन जब आप कोई भी मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को आईवी रूट के थ्रू जब हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, लेते हैं, ठीक है, डिसीज के लिए या क्योर हो करने के लिए, कोई सी भी बीमारियां हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसका मेजरमेंट हो। तो कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए टोनसिटी
अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब होता है ज्यादा, मोर सल्यूट लेस सॉल्वेंट। अगर सल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब लेस सल्यूट, सल्यूट की क्वांटिटी कम हो, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक क्या हो, इक्वल कंसंट्रेशन, मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेम होगा, वहां पे क्या होगा हमारा आइसोटोनिक। दीज टर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा कुछ स्नैपशॉट है, कुछ डायग्राम्स है जिसके थ्रू हम और रिप्रेजेंट किया गया है, उसको और अंडरस्टेबल है, अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आइसोटोनिक है, अब आप ये देखिए कि एक मॉलिक्यूल्स, एक हमारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे सॉल्यूट के। यहाँ पे देखिए आइसोटोनिक मतलब सेम, टोनिक मतलब स्ट्रेंथ। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब स्ट्रेंथ। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम स्ट्रेंथ। हाइपरटोनिक में आप देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। तो हाइपर में क्या है, टॉनिक स्टिक स्टेप, सॉल्यूट सॉल्वेंट की क्वांटिटी में अनबैलेंस है। हाइपोर में क्या है, लेस है और स्ट्रेंथ है। देख लिए हैं हमने, देखा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। यहाँ पे सॉल्यूट कहीं कम है, कहीं पे सॉल्वेंट कम है, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। यहाँ पे हमारी टिश्यू सेल की बात कर रहे हैं, देखिए हाइपरटोनिक की केस ये है। आइसोटोनिक में कितना अच्छे से सुंदर सुंदर सेल्स दिख रही हैं, दिख रही ना अच्छी अच्छी। और हाइपरटोनिक में फिर देखो इस तरह से मरी मराई, ये देखो मरी मराई हुई, ठीक है, मतलब डिफ्यूज हो गया इस तरह से। तो H2O इनसाइड, आप देखो ये नीचे वाले लेवल में H2O को इस तरह है कि लेवल्स में एक्सचेंज है। यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O इधर आ रहा है, H2O ये, तो इस तरह से सेल में ये बराबर है दोनों तरफ। इस यहाँ पे इनसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड है, और यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड, इसलिए आपकी सेल कितनी अच्छी दिख रही है, इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, अब अगला आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसो मतलब सेम, इक्वल टोनिक कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ये इस तरह की कितनी सुंदर सुंदर सेल है जहां पे आपका सेम कंसंट्रेशन हो सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड into the cell equal to the amount of water transported out from the cell। जितना ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, दोनों तरफ इनसाइड सेल आउटसाइड सेल का वाटर की मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, बराबर हो। द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इक्वल टू द आउटसाइड द, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी उतना हो और सेल के बाहर भी हो। ये रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है इस तरह, ठीक है। which is the concentration of solute same both inside and outside cell, this is known as the isotonic। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा कि कंसंट्रेशन सेल के अंदर और बाहर बराबर हो, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। तो डू हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कहता है टू सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एंड साल्ट कंसंट्रेशन सेट टू द आइसोटोनिक सोल्यूशन। सेम टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, मतलब सेम कंसंट्रेशन। फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक, दूसरा चीज है, हमने कंसंट्रेशन की बात भी कर रहे हैं और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा, प्रेशर भी सेम होना चाहिए। दैट इन द बॉडी फ्लूइड्स separated by the biological membrane। biological fluids include blood, जैसे हम ब्लड की बात कर लिए, उसकी लेक्रियल्स की बात कर रहे हैं, आंसू की बात कर रहे हैं। फ्लूइड नॉर्मली हैव ऑस्मोटिक प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 0.9% बेड बाय बेड सॉल्यूशन NaCl मेंटेन करता है आपकी आइसोटोनिसिटी के, मतलब आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए 0.9% NaCl का यूज करते हैं। इन द एडिशन ऑफ टू कैरिंग आउट द पीएच एडजस्ट, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, पीएच को एडजस्ट होना। फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन मीन एप्लीकेशन डेलिकेट मेम्ब्रेन बॉडी के अंदर एडजस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इन द बॉडी फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन काज नो स्वेलिंग और कंसंट्रेशन ऑफ द टिश्यू विथ द कम इन कांटेक्ट विथ प्रोड्यूस नो डिस्कम्फर्ट, नहीं होगा, मतलब स्वेलिंग भी नहीं होगी और डिस्कम्फर्टनेस नहीं होगा। व्हेन इंस्टिल द आई, आई की बात करेंगे, नेजल ट्रैक्ट की बात करेंगे, ब्लड एंड अदर टिश्यू भी। आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड इज फेमिलियर फार्मास्यूटिकल एग्जांपल सच एज प्रिपरेशन, मतलब अगर आप आइसोटोनिक सोल्यूशन का यूज कर रहे हैं प्रॉपर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, आई प्रिपरेशन के लिए, नेजल ट्रैक्ट में के लिए, नेजल प्रिपरेशन जो आते हैं बॉडी टिश्यूज के लिए, तो किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्कम्फर्टनेस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा सोल्यूशन हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक करेंगे तो आप डिस्कम्फर्टनेस हो सकता है।
0.9% solution had been used, concentration osmotic pressure for RBC red blood cell contents के लिए. This is said to the isotonic with blood. इसको हम isotonics with blood बोलते हैं. Known as the physiological saline solution या normal saline solution. तो आपको जब भी हम कहेंगे कि व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल सलाइन सोल्यूशन या नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, तो आप कहेंगे 0.9% बिट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज द, ठीक है, इसके अंदर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सेम कंसंट्रेशन हो, उसको बोलते हैं नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन. जो बॉटल आपको चढ़ाते हैं, देखा होगा जब आपको एक्सीडेंटल केस में होता है, लूज मोशन हो जाती है, जब आपके सॉल्ट का लॉस हो जाता है फिजियोलॉजिकल, उस कंडीशन में भी जब आप इंजेक्शन यूज करते हैं, इंजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, आईबी रूट्स के जो पेरेंटल प्रिपरेशन यूज करते हैं वहां पे, और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. दूसरा है आरबीसी आर सस्पेंडेड 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl अंडरगो नो चेंज इन द साइज शेप ऑफ आइसोटोनिसिटी. ये आपकी कुछ उसकी. दूसरा है, अदर वर्ड आता है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक, तो हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन दैट इज ग्रेटर कंसंट्रेशन डिफरेंस सोल्यूशन, मतलब जिसके में कंसंट्रेशन ज्यादा हो. हाइपरटोनिक सोल्यूशन ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा. दैट कैन रिफ्लेक्ट इन द सोल्यूशन. आरबीसी सस्पेंडेड इज 2% अगर सोल्यूशन ले रहे हैं बेड बाय NaCl का, हमने वहां पे 0.19% कहा है आइसोटोनिक के लिए, लेकिन अगर हाइपरटोनिक में 2% का सोल्यूशन NaCl से ले रहे हैं, देन वाटर प्रेजेंट इन आरबीसी विल बी कम आउट. तो क्या होगा, कम आउट होगा ड्यू टू द ऑस्मोसिस. तो क्या होने लगेगा, ऑस्मोसिस होने लगेगा फ्रॉम डाइल्यूट आरबीसी फ्लूइड टू कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन into the surrounding the dilute NaCl solution, hypertonic solution. This extend water from RBC cause they increase the RBC, जिससे क्या होगा, RBC आपकी सिंक होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, है ना, सिकुड़ जाएगी. रिंकल इन शेप, तो शेप कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा. सिंकेज आरबीसी नोन इज द प्लाज्मोलाइसिस. इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस. मतलब जब आपकी आरबीसी की जो सेल होती है श्रिंक होने लगेगी. क्यों, क्योंकि भैया कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, तो आपकी सेल श्रिंक होने लगेगी. इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मो, मतलब रेड ब्लड सेल्स जब सिंकेज होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस. मतलब कैसी होने लगती है, कैसे दिखाया था अभी डायग्राम में, इस तरह होने लगेगी. देखो ये इस तरह से सिकुड़ जाएगी, है ना, इस तरह से सिंक होने लगेगी, इस तरह से देखिए, है ना. ये प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइज्ड हमने बताया. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल, से पानी निकल जाएगा. अब आप देखो किशमिश देखा है ना, किशमिश और अंगूर, अंगूर देखा ना, अंगूर में पानी ज्यादा होता है तो बच्चे मस्त मस्त दिखते हैं, और किशमिश होता है पानी, लेकिन जब किशमिश को आप वाटर में डाल देते हो तो अच्छी मस्त फूल जाती है ना, फिर से वो क्या बन जाता है, ग्रेप्स बन जाता है, अंगूर बन जाता है. तो क्या होगा, सेल के अंदर का पानी की बात है ना, आप नमक डाल दोगे तो वो सिकुड़ जाती है ना. आप अंडे की झिल्ली को देखो, अंडे की झिल्ली में जिस तरह होता है, अंडे में जब आप अंडे की जो झिल्ली होती है, सिल्क जो बोलती है झिल्ली, है ना, सिल्क अंडे को हो गई, या प्याज की भी सिल्क लेकर के देख सकते हो, ऑस्मोसिस का प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं आप, है ना. देख तो उसमें अच्छी फूल जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती है ना, देखा अंडे की, उसी प्रकार वही एग्जांपल है यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे देखेंगे हमारी सिल्क क्या होगी, सिकुड़ गई. अगला देखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज वन एज द लोअर कंसंट्रेशन देयर रेफरेंस सोल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाए. हाइपोटोनिक सोल्यूशन है लोअर ऑस्मोटिक, तो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाए. आरबीसी सस्पेंडेड, अब यहाँ पे कितनी बात कर रहे हैं, 0.1% NaCl की बात कर रहे हैं. वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन विल बी इंटर द, तो आप देखेंगे जो हमारी रेड ब्लड सेल होगी, क्योंकि हम सारी चीज ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूज कर रहे हैं. फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन किसके लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए है, डिसीज के लिए है, थेरेप्टिक रिस्पॉन्स के लिए है. तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अगर हम बनाएंगे तो उसमें ऑस्मोटिसिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. तो आरबीसी ड्यू टू द ऑस्मोसिस dilute hypertonic solution RBC, diluted fluids within the RBC causing swelling होने लगेगी, क्या होगी, फूलने लगेगी. ठीक है, तो क्या होगा, बीच में भी लेजर रिजल्ट रैप्चरिंग द आरबीसी, आरबीसी क्या होगी, रैप्चर होने लगी, रिलीज द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या होगा, उससे बाहर निकलने लगा. दिस रैप्चरिंग ऑफ आरबीसी नोन एज द
हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस मतलब होता है निकल जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, वहां से सेल से क्या होगा, ब्लड हीमोग्लोबिन बाहर होने लगेगी। क्लियर? इस तरह से देखो, ध्यान से देखो। हाइपरटोनिक, अब देखो पहले कितनी सुंदर सुंदर सेल थी, अब देखो H2O, इधर देखो यहाँ पे लिखा टर्म टोनसिटी कंसंट्रेशन सोल्यूशन, नार्मल लेंजा ब्लड सोडियम लेवल कितना होना चाहिए, 135 टू 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर के हिसाब से इतना लेवल होना चाहिए सोडियम का लेवल। लेकिन अगर सोडियम का लेवल कम और ज्यादा होगा तो आपके लिए खतरे की घंटी है। ठीक है। हाइपरटोनिक, देखो हाइपोटोनिक द साइड इन्फ्लेट एंड इवेंचुअली ब्रस्ट होने लगेगी, इससे ना फट जाएगी, निकलने लगेगा। देखो यहाँ पे कितना अच्छे से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ से ब्लड किस तरह से बाहर सेल से हीमोग्लोबिन निकल रही है, दिख रहा है ना डायग्राम में, अच्छे से दिख रहा है ना, यहाँ पे निकलने लगा है। ये कहता है बाहर यस सर। पानी जाएगा तो अंदर का माल्टाल बाहर आएगा, मतलब अंदर की जो हीमोग्लोबिन है होगा। तो वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, सल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल बराबर। हायर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। तो यहां तक हम आज आपको ने क्लियर हाँ कर सर। दिया है ना, कि इतना हमारा आज हमने बात किया कि हमने 3 चीजें पढ़ा, में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक